हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकाली गई है इंजीनियर्स के लिए, जिसमें यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियर्स के लिए प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए एंड अदर ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर पोस्टें आपको मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव जैसी यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेज एंड एग्ज़ाम प्रोसेज प्लस सिलेबस यहाँ पर जो भी रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए, साथ ही यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियों एंड जो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई है उनकी डिटेल से। तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर जो है टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनमें यहाँ पर जो डिवाइड करी गई है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 9 पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की भी यहाँ पर 9 पोस्ट है अकाउंट्स वालों की। प्लस अगली जो पोस्ट यहाँ पर है जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, यहाँ पर ये 237 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल जो भी ब्रांचें हैं सभी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड अगली जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, फायर सर्विस एंड लॉ वालों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो कुल मिला के काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है अलग अलग ब्रांचों में एंड अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए। तो यहाँ पर जो पोस्टें आपने देखी, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की पोस्टें पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए जो यहाँ पर रखी गई है उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर होता है, किस तरह से यहाँ पर कौन एलिजिबल रहेंगे, उसकी यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है इस चार्ट में। तो जो भी लोग इसकी कैटेगरी में आते हैं वो एक बार इसको ज़रूर से देख लें, ताकि आपको यहाँ पर मालूम चल सके कि आपको किस पोस्ट पे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पर बात करें प्रत्येक पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर पहली पोस्ट जो ऑफिस की है वहाँ पर ग्रेजुएट यहाँ पर आप होने चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस आदि यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो आपके पास आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई भी यहाँ पर डिग्री है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। अगली पोस्ट यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की है। इसमें आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मांगा है अकाउंट्स के फील्ड में बीकॉम के साथ ही। तो आपके पास अगर यह है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपके पास बीई बीटेक की डिग्री आपके पास हो। बीई बीटेक आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिक से है एंड मैकेनिकल से है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर अभी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनकी टर्म्स कंडीशन के अनुसार जब भी इनके जो फॉर्म वेरिफिकेशन एंड प्रोसेस पूरी हो उससे पहले आपकी जो फाइनल की डिग्री है वो आपकी आ जाए या फिर आने वाली हो, तो ही इसमें जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर से ध्यान रखें। फाइनल ईयर वालों के लिए भी यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा मौका है अगर आप सुटेबल होते हैं इनकी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। एंड अगली पोस्ट यहाँ पर जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है, जिसमें यहाँ पर जो है आपके पास एमबीए के साथ ही यहाँ पर 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। आपने इनके बीकॉम आपने सीए एमबीए आदि आपने कर रखी हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वही बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीई बीटेक जो भी यहाँ पर अलग अलग ब्रांचों जो यहाँ पर इन्होंने बताई है इनमें आपके पास है बीई बीटेक की डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वालों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने 3 ईयर की रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2 यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है ये आपके पास है, तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारी जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, जिसमें वैकेंसियाँ भी यहाँ पर बहुत सारी है जहाँ से आप यहाँ पर जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि यहाँ पर जो भी पोस्ट है यहाँ पर जैसे कि आपने ऊपर देखोगे बैचलर्स डिग्री
तो बैचलर्स डिग्री में यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है BE BTech की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग जो यहाँ पर पोस्टें थी, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, तीनों की एज यहाँ पर किस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम 27 ईयर एंड ये जो सीनियर असिस्टेंट है इनकी यहाँ पर 30 ईयर प्लस जूनियर असिस्टेंट की भी 30 ईयर। एंड यहाँ पर इन्होंने जो डेट दी है, जो कि यहाँ पर इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, इस डेट तक आपकी ये एज है तो ही आप इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें। साथ ही यहाँ पर जो एज में रिलैक्सेशन मिलते हैं उनकी टर्म्स कंडीशन जो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, जितने साल का एक्सपीरियंस जिस भी कैटेगरी वाले को यहाँ पर मिलता है, ST SC OBC आदि जो भी PWD आदि कैटेगरी है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उन सब की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बेसिक से आपको पता ही होगा, यहाँ पर 3 ईयर का मिलता है ST SC, मतलब 3 ईयर का 5 ईयर का मिलता है ST SC वालों को, OBC को 3 ईयर का मिलता है एंड 10 ईयर का यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर पूरी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 अगस्त 2023 को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन एंड पूरी प्रोसेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ कनेक्ट में रहिए, प्लस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम से टाइम सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती रहे। अप्लाई करने के लिए जब आप जाएंगे तो इनको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की डेट अभी इन्होंने अनाउंस करी नहीं है। एक बार सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद वो भी यहाँ पर जल्द ही अपडेट यहाँ पर करती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे मेन अब बात करें, बहुत ही अच्छी आपके लिए यहाँ पर सैलरी यहाँ पर जो रहने वाली है उसकी यहाँ पर हम देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पे लेवल्स की यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो यहाँ पर CTC यहाँ पर रहेगा आपकी जो सैलरी वो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के हिसाब से यहाँ पर देखें तो जो 13 लाख रुपए हैं, 13 लाख रुपए यहाँ पर रहेंगी पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पर जो है 11.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रहेंगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर लगभग जो है 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर रहेगी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए एंड उससे ऊपर की सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप बाकी बेसिक सी डिटेल आप और देख सकते हैं नेशनलिटी संबंधित, जैसे कि इंडियन नेशनलिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की बेसिक्स यहाँ पर गाइडलाइन होती है आदि थोड़े बहुत यहाँ पर जो पॉइंट रहते हैं मेन उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, EWS सर्टिफिकेट हो गया, एक सर्विसमैन से संबंधित गाइडलाइन हो गई, जैसी बेसिक से पॉइंट्स आप यहाँ पर देखकर उसके बाद यहाँ पर आप जो है अप्लाई करें। तो उससे पहले इसको ज़रूर से पढ़ लें। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसकी जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस रहती है उसमें अप्लाई करने की, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सारी मिल जाएगी। तो वो एक बार आप ढंग से दोबारा इसको पूरा नोट्स को पढ़ लें एक बार अप्लाई करने जाएँ उससे पहले। बाकी हम यहाँ पर मेन चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको अलग से सेपरेट यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आपने पोस्ट देखी आपकी कॉमन कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर से कोई सी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर इन्होंने शायद में दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा मेथड यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर यहाँ पर रहेगा। तो टेस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स को डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सही से आप अपलोड कर देंगे, जो भी यहाँ पर एलिजिबल इसमें रहेंगे अपलोड करने के बाद, तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके सीधा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर बुला लिया जाएगा, जिसका यहाँ पर जो सिलेबस यहाँ पर रहेगा एंड एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उसका भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। पहले से आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर अपडेट आपको कर दिया जाएगा।
तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्टों में यहाँ पर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट के बाद के भी कुछ यहाँ पर प्रोसेज है वो यहाँ पर आपसे करवाई जाएगी। तो वो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि जो जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसके बाद यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड उसमें यहाँ पर जो है आपका टेस्ट MS ऑफिस टेस्ट हो गया, यानी कि कुल मिला के कंप्यूटर टेस्ट आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो फायर सर्विस वाले हो गए जूनियर एग्जीक्यूटिव, इनका यहाँ पर जो है फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा उसमें रनिंग, पोल क्लाइंबिंग एंड लैंड क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट आदि चीज़ें यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो बेसिक सी जो सर्विस है, तो कुल मिला के बात यही है कि आप यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट में जिस तरह के वर्क की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है तो उससे संबंधित यहाँ पर जो बेसिक आपकी जो एक तरीके से आपसे ट्रेनिंग समझ लीजिए उस तरह की जो है आपसे यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इनकी डिटेल यहाँ पर आपको इनका जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है वहाँ पर डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप फटाफट से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिलती रहती है। साथ ही आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन करें, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके कमेंट करके डायरेक्ट आप जानकारी ले सकते हैं। तो आगे बढ़े हम। तो बेसिक्स यहाँ पर यही डिटेल्स है कि आपको अगर आप किसी एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपका वो आपको लाना पड़ेगा जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ आएगा उसको जो यहाँ पर ऊपर सैलरी यहाँ पर बताई गई थी उसमें जो भी सैलरी रहेगी बढ़ने लायक वो बढ़ाकर आपको दी जाएगी। जो भी आपकी रहती है, जो जिस तरह के आपका जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से आपको बढ़ी हुई सैलरी भी यहाँ पर मिल सकती है। तो उसका भी यहाँ पर जो है चांस है, जिसके लिए यहाँ पर आपका ये देखा जाएगा कि आपने वर्किंग यहाँ पर कहाँ से की है। जैसे कि आप किसी PSU वगैरह से जॉब करके उसके एक्सपेंस पे जाएंगे तो वहाँ पर उसके हिसाब से आपको मिलेगी, या फिर आप किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से आप जा रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर हमने बात करी जो भी यहाँ पर रहता है। एंड एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो एग्ज़ाम की सीटीज की भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या के हिसाब से पहले यहाँ पर सीटीज डिसाइड की जाएगी, लेकिन अगर सीटीज की अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर कम रहती है तो यहाँ पर जो भी आपकी सिटी है जहाँ पे आपका सेंटर जैसा आपने उसमें प्रेफरेंस डाली है तो उसको यहाँ पर चेंज भी यहाँ पर किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट्स की संख्या अगर कम रहती है तो आपको जो इनका मेजर सेंटर्स है वहाँ पर आपको चेंज करके वहाँ बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर भी कोई यहाँ पर फिक्स आपका नहीं रहने वाला है अगर कैंडिडेट्स की संख्या कम रहती है तो। बाकी अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पर हो जाते हैं तो जो सेंटर डिसाइड किया गया है उसी पर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो भी मेल ID, मोबाइल नंबर आदि चीज़ें हैं सारी अच्छे से यहाँ पर देख कर भरें ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई भी आपको परेशानी ना हो। प्लस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अप्लाई करेंगे तो उसके लिए इन्होंने पूरी गाइडलाइन यहाँ पर पहले ही दे रखी है, कंप्लीट डिटेल, फोटोग्राफ की साइज वगैरह किस तरह से आपको अपलोड करना है, कौन से लेटर्स में आपको सिग्नेचर करने हैं, थंब सिग्नेचर आदि आपको किस साइज़ में यहाँ पर कैसे अपलोड करना होगा, फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, क्या उसका डायमेंशन रहना चाहिए, फाइल की साइज़ यहाँ पर कितने MB होनी चाहिए, जैसी कंप्लीट चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर एक बार अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देख लें। तो इन्होंने लास्ट में यहाँ पर जाके जो फीस है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो फीस आपकी यहाँ पर जो रहेगी तो यहाँ पर 1000 रुपये की फ़ीस सबके लिए है। प्लस यहाँ पर ST/SC कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर फीस देनी होगी, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप यहाँ पर पूरा कर रखा है उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी है। तो ये रूल यहाँ पर ST/SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पर लागू है। जिन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पूरी करी हुई है तो उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है ये वाला फीस माफ़ी वाला जो सिस्टम है वो लागू होगा। बाकी आप ये ध्यान रखें, फीस पे आपको जो करना है, फॉर्म भरना है, सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन यहाँ पर रहने वाली है। तो वो चीज़ का आप फॉर्म भरते टाइम पे ध्यान रखें। इसी तरह से आपको फीस वगैरह या फॉर्म का आपको बाहर से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। तो बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डिटेल मिलती रहेगी, या फिर आप
हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई आपकी इससे संबंधित क्यूरी रहती है तो। बाकी आप इसमें एलिजिबल हैं तो जा करके ज़रूर से आप फटाफट अप्लाई कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट्स एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स।